नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे हम एक ग्रंथि की, है ना, जिसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, है ना। मास्टर ग्रंथि को ही बोलते हैं क्या, पीयूष ग्रंथि। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। अब देखो, सबसे पहले जानो ये होता कहाँ पे, रहता कहाँ पे है। ये जो है ना मस्तिष्क और ये तालु होता है, जिसमें ता बोलते हैं जीभ सटता है, उसको तालु कहते हैं। मस्तिष्क और तालु के बीच में एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं स्फेनॉइड हड्डी। तो स्फेनॉइड हड्डी जो चारों तरफ से एक बंद रखता है और उसमें गड्ढा होता है, उसको बोलते हैं सेला टर्सिका। तो स्फेनॉइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक गड्ढे में एक मटर के दाने की जैसी रचना होती है, उसको वही ग्रंथि है। उस ग्रंथि को बोलते हैं क्या, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। अब देखो, इस ग्लैंड के, इस ग्रंथि के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, अग्र पीयूष, मध्य पीयूष और पश्च पीयूष, है ना। तो इसका मोस्ट ऑफ द हार्मोन जो होता है, सबसे अधिकांश हार्मोन्स जो होते हैं वो अग्र पीयूष से निकलता है, मतलब पीयूष के अगले हिस्से से निकलता है ना। तो अगले हिस्से से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये सब हम करेंगे इस वीडियो में, और साथ साथ मध्य और पश्च पीयूष भी कर लेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं अग्र पीयूष के बारे में। देखो, अग्र पीयूष यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अग्र पीयूष से जो एक हार्मोन निकलता है, पहले इसको करते हैं GH, इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। अग्र पीयूष से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं क्या, ग्रोथ हार्मोन। अब इस ग्रोथ हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में, ये क्या करता है ना, शरीर को ग्रोथ देता है, मतलब कि बढ़ने को अथी करता है ये, है ना। अब जिस इंसान में ये ग्रोथ हार्मोन कम गया, घट गया, मतलब कम निकला, पीयूष ग्रंथि से सही से नहीं निकल पाया, कम निकला ग्रोथ हार्मोन ना, वो क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा वो आदमी, उसको हो जाएगा, उस स्थिति को बोलते हैं क्या, बौनापन। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ड्वार्फिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। और यही GH मतलब ग्रोथ हार्मोन जो है किसी आदमी में अधिक हो गया ना, तो वो जरूरत से अधिक बढ़ जाएगा, जो सामान्य स्थिति था, है ना, उससे अधिक बढ़ जाता है। उस स्थिति को बोलते हैं भीमकायता, मतलब भीम का जैसा लंबा हो जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं भीमकायता, इंग्लिश में गिगांटिज्म बोलते हैं। इसी का एक और नाम है एक्रोमिगली। तो ये सारे नाम आपको रखने हैं अच्छे से। मतलब GH मतलब ग्रोथ हार्मोन अगर कम गया तो बौनापन, ड्वार्फिज्म, बढ़ गया तो भीमकायता, एक्रोमिगली। ये हो गया पहला हार्मोन आपका। दूसरा हार्मोन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है ये, LH को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग काम करता है। देखो, अगर मेल में आता है तो मेल में एक जनन अंग होता है, जो मेल का मुख्य जनन अंग होता है, उसको बोलते हैं टेस्टिस ब्रिसन। ब्रिसन में एक कोशिका होती है, उसको बोलते हैं लेडिक कोशिका। लेडिक कोशिका को ही अंतराली कोशिका भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, है ना। इस लेडिक कोशिका से एक हार्मोन निकलवाता है ये LH आएगा, इस पे कार्य करेगा, फंक्शन करेगा लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल से एक हार्मोन निकलवाता है। उस हार्मोन को बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन का ही एक प्रकार है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। तो कन्फ्यूज मत करना कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन अलग अलग है क्या, नहीं, एंड्रोजन का एक प्रकार है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, है ना। और ये दोनों काम क्या करता है, तो ये दोनों एंड्रोजन हार्मोन जो काम करता है वो मानव में के नर में शुक्राणु मतलब स्पर्म बनाने में सहायता करता है, हेल्प करता है, या बनवाता है बोल सकते हैं। ये हो गया इसका मेन फंक्शन। यही LH अगर फीमेल में निकलता है तो देखो क्या करता है, ये अंडाशय में आता है, और अंडाशय में क्या करता है, देखो फीमेल का जो मुख्य जनन अंग है वो कौन है, यही अंडाशय, जिसको ओवरी बोलते हैं। अंडाशय जब 12-13 वर्ष की अवस्था होती है लड़की, तो उसमें क्या होता है, LH सर्ज होता है। LH सर्ज का मतलब होता है LH की मात्रा अधिक एकाएक बढ़ गया। जब अधिक एकाएक बढ़ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग क्यों होता है, क्या होता है, देखो लड़की या फीमेल के बॉडी जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर होता है एक पुटक, जिसको बोलते हैं फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर उसका अंडाणु पल रहा होता है। जब यही LH सर्ज होता है ना, तो उस पुटक से अंडाणु बाहर निकल जाता है फट के, उस स्थिति को बोलते हैं अंडोत्सर्ग। मतलब कि पुटक से बाहर निकालना की स्थिति को बोलते हैं क्या, अंडोत्सर्ग, मतलब कि अंडोत्सर्ग करवाता है ये, ठीक है। अब इसका एक और काम है, देखो जब अंडोत्सर्ग जब अंडाणु जब निकल जाता है ना फॉलिकल से, तो शेष बचा हुआ फॉलिकल, जिसको बोलते हैं रैप्चर्ड फॉलिकल, फटी हुई फॉलिकल या पुटक, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम से निकलवाता है एक हार्मोन। LH सर्ज के ये जो LH हार्मोन है, यही आएगा केस पे, कॉर्पस ल्यूटियम पे, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलवाता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन।
प्रोजेस्टेरॉन, है ना। और ये गर्भाशय के अंतःभित्ति को बनाए रखता है, मतलब टूटने नहीं देता है, ना कि टूट जाए। टूटेगा तो उसमें फिर हो जाएगा क्या, माहवारी शुरू हो जाएगी, है ना। तो उसको होने से बचाता है ये, ठीक है। अब देखो दूसरा हार्मोन जो है FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी LH की तरह ही दोनों पर काम करता है, मेल में अलग से और फीमेल में अलग से। देखो मेल के टेस्टिस में एक और हार्मोन होता है, यहाँ पे होता है एक सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका से ये FSH जो है ना एक हार्मोन निकलवाता है जिसको बोलते हैं ABP, मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ना, देखो यहाँ बताए थे अभी एंड्रोजन, ये एंड्रोजन को बाइंड करता है, बॉन्ड बनाता है अपने साथ। और ये क्या है, प्रोटीन है। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है एंड्रोजन को बॉन्ड बनाता है और लाता है किसमें, टेस्टिस के अंदर लाता है और वहाँ बनवाता है स्पर्म, मतलब ये दोनों जो है स्पर्म बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा FSH अगर फीमेल में निकलता है तो फीमेल में क्या करता है, पुटक, अभी बोल रहे थे पुटक या फॉलिकल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इसका निर्माण करता है ना। पुटक के अंदर क्या होता है सर, पुटक के अंदर ही अंडाणु बनते रहता है, उसका निर्माण होते रहता है, विकसित होता रहता है ना। और जब ये पुटक बढ़ जाता है ना, तो पुटक की कोशिकाएं जब बढ़ जाती है तो इसी पुटक की कोशिका से ही निकलने लगता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है फीमेल के द्वितीय लैंगिक लक्षण में डेवलपमेंट कर वृद्धि करता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन जो है ना गर्भाशय के अंतःभित्ति को निर्माण करता है, बनाता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हार्मोन जो है TSH, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसको बोलता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड पर ही एक हार्मोन आता है जिसको बोलते हैं TSH। कहाँ से निकला है, ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से TSH, और ये आता है थायराइड ग्लैंड पर, और थायराइड ग्लैंड से निकलवाता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो निकला कहाँ से, थायरॉक्साइड ग्रंथि से, जबकि निकलवाया कौन, TSH, जो निकला है कहाँ से, अग्रपीयूष से, ठीक है। इसके अलावा एक और हार्मोन है ACTH। ACTH को बोलते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देखो एक ग्रंथि होती है हमारे शरीर में जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, उसी को बोलते हैं हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि पर ही ये आता है ACTH, है ना। अब देखो यहाँ पे कॉर्टिको का मतलब क्या होता है ना। कॉर्टिको का मतलब होता है, देखो अधिवृक्क ग्रंथि जो होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, उसके दो भाग होते हैं। जो बाहरी भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो भीतरी भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला। तो ये सिर्फ बाहरी भाग पर काम करता है, इसलिए इसका नाम है कॉर्टिको, एड्रीनोकॉर्टिको, है ना, ट्रॉपिक हार्मोन। ऐसे निकलवाता है क्या, एक हार्मोन निकलवाता है एड्रिनल ग्लैंड से, एक हार्मोन निकलवाता है जिसका हार्मोन का नाम है क्या, ग्लूकोकॉर्टिकोक्वाइड्स, है ना। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकोक्वाइड्स जो है ना हमारे शरीर में क्या करता है, ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, कितना हमारे शरीर में होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, है ना। ये ग्लूकोज को कंट्रोल करता है मुख्य रूप से, ठीक है। नेक्स्ट में है PRL, इसको शॉर्टकट में लिखे हैं PRL, इसको बोल सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी दो तरह से फंक्शन करते हैं, है ना। देखो अगर कोई लड़की अभी है, मतलब मदर नहीं बनी है, तो उसमें स्तन में वृद्धि करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कहाँ से निकल रहा है, अग्रपीयूष से, है ना। यही अगर मदर बनने के समय लास्ट फेज में क्या होता है, जब कोई लड़की मदर बनती है ना, तो उसमें मदर में जो बच्चा पल रहा है गर्भ में, उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा से उसको पोषण मिलता है। तो प्लेसेंटा से भी एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं HPL, मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन, है ना। अब प्लेसेंटल हार्मोन और प्रोलैक्टिन ये दोनों मिल के दूध का निर्माण करता है, जो मदर मतलब बनने वाली होती है या बन गई होती है उसमें, है ना। तो प्रोलैक्टिन का दो काम हो गया, दूध निर्माण और स्तन में वृद्धि, ठीक है। तो इस तरह से अग्रपीयूष में ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं और इसके ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो और कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि का एक और भाग होता है मध्य पीयूष। मध्य पीयूष से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट हार्मोन बोलते हैं। मेलानोसाइट हार्मोन जो है ना हमारे स्किन को कलर देता है, हमारे स्किन में क्या है, कलर देने का काम करता है कौन, मेलानोसाइट हार्मोन, जो निकलता है किससे, मध्य पीयूष से, है ना। इसी मेलानोसाइट के हार्मोन कभी कभी एकाएक अधिक हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, तिल हो गया, कहीं कहीं पर तिल जो होता है ना, इसी मेलानोसाइट हार्मोन के कारण से होता है।
ये हो गया अग्र, ये अग्र पीयूष था, ये मध्य पीयूष हो गया। एक और है पश्च पीयूष। पश्च पीयूष से 2 हार्मोन निकलता है और दोनों हर बार पूछता है, मतलब बार बार पूछता है एग्जाम में, तो आप ध्यान से सुन लो, है ना। एक होता है कौन, पश्च पीयूष। पश्च पीयूष से जो हार्मोन निकलता है ना उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। एक तो हो गया कौन, ऑक्सीटोसिन। इसका यहीं पे बता देते हैं काम क्या है। ऑक्सीटोसिन का काम है दुग्ध स्त्राव करवाना। देखो अभी हम बोल रहे हैं प्रोलैक्टिन जो है दुग्ध निर्माण करवाता है, ये बनाता है ना। जबकि दूध को निकलवाना होगा तो हम हार्मोन कौन सा निकल रहेगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो निकलता है तो पीयूष से ही, लेकिन किससे, पश्च पीयूष से, है ना। अच्छा ये काम किस पे करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है चिकनी पेशी पे काम करता है, स्मूथ मसल पे काम करता है ना। एक तो काम इसका हो गया दूध निर्माण निकलवाने में। दूसरा काम इसका होता है जब बच्चे जन्म लेता है ना तो उसमें जो गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसमें संकुचन या कर्माकुंचन गति पैदा करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही निकलता है ना, ताकि बच्चे आसानी से बाहर निकल सके यूट्रस से, है ना। तो ये 2 काम होता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि भैंस में, गाय में जिसका बच्चा मर जाता है गाय भैंस का, तो उसको दूध नहीं देता है ना, तो क्या करता है उसमें भी एक सुई लगाता है इंजेक्शन, और निकलवा लेता है क्या, दूध निकाल लेता है। तो जो सुई लगाता है ना वो यही ऑक्सीटोसिन ही लगाता है, ऑक्सीटोसिन सुई, ध्यान रखना, है ना। इसका कई काम है ऑक्सीटोसिन के। जैसे कभी कभी आप सुने होंगे कि कॉलीफ्लावर मतलब फूलगोभी हो गया, कोई बढ़िया फ्रूट हो गया, फल हो गया, हाँ, तो ये सब फ्रूट वगैरह के वृद्धि करने में, बढ़ाने में हेल्प करता है, दिया जाता है इसी हार्मोन का, है ना। इसके अलावे एक और हार्मोन निकलता है पश्च पीयूष से, जिसको बोलते हैं क्या, वेसोप्रेसिन हार्मोन। इसी का एक और नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH बोलते हैं उसको। देखो इसका नाम ही है क्या, ADH मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। यह क्या करता है ना, यूरिन, जो यूरिन बनता है, मूत्र जो बनता है, उसका उल्टा फंक्शन करता है। कैसे, देखो ये क्या करता है ना, हमारे शरीर से अधिक पानी की लॉस ना हो, पानी की क्षति ना हो, इसको क्या करता है, जब हमारे किडनी में यूरिन बनता है ना, मूत्र बनता है ना, तो वहां से उस मूत्र से अधिक पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, इस हार्मोन के कारण, है ना, एडीएच के कारण, है ना। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन में बोलते हैं इसको, है ना। अगर ADH के हार्मोन की कमी हो गई किसी इंसान में तो उसको एक बीमारी हो जाएगा, उसको बोलते हैं उदक में। देखो डायबिटीज अलग है ना, इसको बोलते हैं क्या, उदक में, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिड बोलते हैं, है ना। तो ये बीमारी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पीयूष ग्रंथि से सारे जितने हार्मोन निकलते थे, निकलने वाले हार्मोन और उसके फंक्शंस, उसके कार्य हो गए, क्या क्या कार्य करते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो दोस्त को भेजो, लाइक मारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।